हेलो डियर कैंडिडेट, दिस इज़ संदीप यादव एंड इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि एयरफोर्स में अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, कब है आपका एग्ज़ाम। चलो ये ग्रीन कर लेते हैं। कब आपका एग्ज़ाम है? जैसे 13 अक्टूबर से एग्ज़ाम स्टार्ट है 2024 के, ठीक ना। ये फर्स्ट बैच है 2024 का। इसके जो स्टार्ट हैं पेपर कब से हैं? 13 अक्टूबर से अभी स्टार्ट है, ठीक ना। अभी लास्ट टाइम क्या पढ़ें कि स्कोर अच्छा आ जाए, तो इसमें पढ़ने के लिए क्या रहता है? देखो, एक कैटेगरी रहती है, ठीक ना। हर चीज़ की कैटेगरी रहती है। जैसे कि बचपन में आपको देखो, मैथ तो हमेशा पढ़ाई जाती है। बचपन में आपको तो ऐसे मैथ पढ़ाई जाती है, 2+2 सिखाया जाता था 4। और वही मैथ अभी भी हम पढ़ते हैं। जैसे कि बॉड मास का हमारा क्वेश्चन आता है, उसमें क्या होता है, कितने सारे ब्रैकेट होते हैं, भाग होता है, जोड़ होता है, घटाव होता है, और ब्रैकेट बहुत सारे होते हैं। ये सारा क्या करना होता है हमें? जोड़ घटाव का अभी भी क्वेश्चन है, लेकिन एक लेवल बढ़ा दिया है। उसी तरीके से हमारे भी सारे सारे एग्ज़ाम में यही सिस्टम रहता है। क्या होता है कि कोई भी एग्ज़ाम होता है जो सिंपल, जो थोड़ा लो लेवल का है, जैसे कि डिफेंस के हम लोगों के एग्ज़ाम होते हैं, ये थोड़े ही हाई लेवल के नहीं होते हैं, ठीक ना। इसमें कि जैसे कि एयरफोर्स की इंग्लिश आ जाएगी, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, सारे के सारे हम लोग जो होते हैं ये गांव से बिलोंग करते हैं, ठीक है ना। गांव के रहने वाले होते हैं। अचानक हमें इसका फॉर्म अप्लाई करना पड़ता है। एंटर किया, उसके बाद डायरेक्ट यही एक वैकेंसी होती है जिसमें हम अप्लाई कर पाते हैं फोर्स से रिलेटेड। तो इसमें अप्लाई किया, उसमें इंग्लिश मांग देता है। अब हम लोग क्या होते हैं, घबरा जाते हैं। और उसमें क्या होता है, 20 में से 50% स्कोर होना चाहिए। वैसे भी जब फॉर्म फिल करते हैं तो क्या होता है, चलो आगे वाले पेज पे चलते हैं, इस पर बताते हैं, ठीक है ना। क्या जब फॉर्म फिल करते हैं, अगर आपके इंग्लिश 50% स्कोर नहीं तो आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। और सभी भाइयों को बता दें कि आप ये ना सोचें कि वीडियो लंबा हो रहा और हमारे पास टाइम नहीं है। आपके पास टाइम बहुत है। आप बहुत सारा टाइम कहीं यहाँ कहीं वहाँ खर्च कर देते हैं। ये 5 मिनट का वीडियो आपको बताएंगे, इसमें मेरे पास क्यों आपको देखना चाहिए 5 मिनट का वीडियो, क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस है, मैंने एग्ज़ाम क्लियर कर रखा है। मैं आपको एक सही डायरेक्शन दे सकता हूँ जिसके थ्रू आपको भटकना नहीं पड़ेगा, आप जल्दी से एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। अगर आप भटक सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और जो आप ये चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक, अगर सब्सक्राइब कर लिया तो आपके पास जो वीडियो है, जेन्युइन वीडियो है, वो जल्दी से पहुंच जाएगा और आप देख सकेंगे, ठीक है ना। इसमें अभी कम सब्सक्राइबर हैं, ये क्यों है? क्योंकि मेरा जो पुराना चैनल था वो डिलीट हो चुका है, मैंने दोबारा चैनल क्रिएट किया है। और तो चलो ये सारी बातें अभी नहीं करते हैं, अभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्ट पॉइंट की बातें करते हैं, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, आपका 50% हाई स्कूल में था तभी तो आपने फॉर्म अप्लाई किया। इसके बाद ये यहाँ पे भी आपका 85% लेते हैं, ये समझ लो। 20 का होगा इंग्लिश का पेपर, जिसमें कि 10+ होंगे तभी आप पास होंगे, ठीक, समझ गए। 10+ होने चाहिए। अभी एक आध एग्जाम में जो 8+, 7+, 6+ आए हैं वो अनफॉर्चुनेटली, और ये क्या था कि कम फॉर्म अप्लाई हुए थे इसलिए आ गए थे। आपका टारगेट क्या होना चाहिए? 10+ होना चाहिए। 10 से कम नंबर आ रहे तो आप सचेत हो जाएं। आपको कहीं ऐसा ना हो कि आपको अगला वाला फिर से एग्ज़ाम के लिए फॉर्म अप्लाई करना पड़े, इसमें आप कहीं फेल ना हो जाएं। तो आप सचेत रहें। और इस वीडियो से टिप इतनी देंगे कि आपके 2 से 3 नंबर बढ़ सकें। इतना तो कम से कम इस वीडियो में कर ही देंगे, ठीक है। तो चलो देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं कि जैसे कि कौन कौन से टॉपिक होते हैं। कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जहाँ से आप नंबर सिक्योर कर सकते हैं। तो जैसे कि पहला पॉइंट है कि कहाँ कहाँ से हमारा क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये हमें पता होना चाहिए। अब जैसे कि इंग्लिश तो बहुत बड़ा सिलेबस है, कहीं से भी पढ़ रहे हैं तो बेकार है, पढ़ना फ़ायदा क्या। और अटैम्प्ट कैसे करना है, ठीक ना। आपका 20 क्वेश्चन का होगा, ठीक ना। 20 ही मिनट मिलेंगे, टाइम तो इनफ है, ठीक ना। 1 मिनट एक क्वेश्चन के लिए, ठीक है ना। ये नहीं कहेंगे कि टाइम कम है, टाइम कम कुछ भी नहीं है, ठीक ना। आपको बस आना चाहिए, क्वेश्चन आया तो हो जाएगा। और इसमें ये भी रहता, क्वेश्चन आया तो हो जाएगा। जैसे कि वो कैब का है, कोई मैंने पूछा बैरन का सिनोनिम बताओ। बैरन माने होता है बंजर, ठीक ना, अनफर्टाइल। तो अब इसका हो जाएगा अनफर्टाइल सिनोनिम, और एंटोनिम क्या हो जाएगा? फर्टाइल। अगर आपको आता है आप मार देंगे, यही सिनोनिम एंटोनिम पूछे जाएंगे, इतने सिंपल सिंपल। अगर नहीं आते हैं तो नहीं आए। अब आप कहोगे ये इतना सिंपल नहीं पूछा जा सकता, तो आप यूपीएससी तो एग्ज़ाम दे नहीं रहे, इतना हाई और टफ नहीं पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो अपना बड़ा भाई और सही गाइडर मेंटर जो भी आप हमें समझते हैं, अगर मानते हैं मेरी बात तो 100% देखेंगे और मानेंगे, ये सुनेंगे वीडियो को पूरा, तो 100% आपके 2 से 3 नंबर बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। तो चलो इसमें देखो, पहले क्या होता है, पैसेज आएगा। पैसेज में 4 से 5 नंबर का पैसेज होगा। और पैसेज अगर आपसे नहीं सॉल्व हो रहा, आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है ना। मैं पैसेज पे पर्टिकुलर वीडियो लेके आऊँगा। और अगर आपके 1 से 2 ही क्वेश्चन हल हो पा रहे थे तो आपसे मैं गारंटी लूँगा कि आप 2 से बढ़ा के 3 या 4 तक लेके जाएंगे, ठीक है ना कुछ आपको इंक्रीमेंट ही मिलेगा, जो अगर हम पर्टिकुलर किसी एक चैप्टर पे वीडियो बनाए, ठीक है ना। तो चलो पहला तो 4 से 5 यही क्वेश्चन आए, अगर ये आते हैं तो अच्छी बात है। इसके अलावा वॉइस और नरेशन, ये आपका 100% क्लियर हो जाना चाहिए। इसको अटैम्प्ट करने की ट्रिक भी आपको आनी चाहिए कैसे। अगर नहीं आप अटैम्प्ट वन वन
शॉर्ट में आपको अटेम्प्ट करना, ठीक है ना। मतलब 10 सेकेंड में शॉर्ट सॉल्व कर पा रहे तो सबसे अच्छा। अगर 10 से और कम में कर पाओ, 5 सेकेंड 2 सेकेंड, तो और बेस्ट रहेगा। इतना टफ नहीं पूछेगा, केवल ओनली वर्ब देख के आपको मारना होगा कि ये प्रेजेंट में है तो ये कौन सी इसमें, जैसे एज आ रहा है मैं तो वॉइस है, जैसे एज आ रहा है मैं तो आगे वाले में क्या होगा, ठीक है ना। और जैसे वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म रहेगी वॉइस में, ये चीज़ें नोट करके रखनी है, हमेशा माइंड में होनी चाहिए। तुरंत देखा ऑप्शन में, क्या पता 2 ऑप्शन में थर्ड फॉर्म ही नहीं दिया, एक में थर्ड फॉर्म दिया, एक में सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट नहीं बनाया, तो क्या होगा, तीसरे से ही हो गया ना तुरंत। ऐसे करके हमें अप्रोच रखनी है। तो अप्रोच के लिए मैं वीडियो बता दूं कौन सा आपको वीडियो देखना। तो वॉइस और नरेशन के लिए आप क्या सर्च करेंगे, वॉइस इन वन शॉट डालेंगे यूट्यूब में, बाई महेंद्रा एक जो कोचिंग है ना कानपुर में, उसके टीचर ने कराया है वन शॉट में, उसका वीडियो देख लेंगे आप तो बहुत जल्दी आप अटैम्प्ट कर पाएंगे, अप्रोच उसके आप पा लेंगे। ये 2 नंबर आप यहाँ से कन्फर्म कर लेने चाहिए, ठीक है ना। 2 नंबर यहाँ हो गए आपके। एक क्वेश्चन आएगा एडजेक्टिव, एडवर्ब, नाउन, वर्ब। इसका मतलब क्या होता है, जैसे बताया पूछेगा कि बताओ, जैसे कि कोई एक वर्ड ले लिया कि एडवाइज, जैसे ले लिए, एक होगा एडवाइज, ठीक, एक होता है एडवाइस। सो इसको साफ लिखते हैं, एक मिनट रुकिए। एक होता है एडवाइज, एक होता है एडवाइस। अब इसमें पूछ देगा, बहुत सिंपल आएगा, पूछ देगा बताइए एडवाइस कौन सा नाउन है, कौन सा वर्ब है। तो अब बच्चे जो नहीं पढ़ के जाते कंफ्यूज हो जाएंगे। अब देखो ये होता सी ई वाला नाउन, ये होता है वर्ब। घर से पढ़ के तो जाओगे आप, क्या होगा वहाँ पे डाउट हो जाएगा कि एस वाला था सी वाला था, एस वाला था सी वाला। अब इसके लिए ट्रिक से याद कर सकते हैं, जैसे आइस बर्फ होती है, बर्फ क्या है, नाउन हो गया, ये क्या बचा, वर्ब हो जाएगा। ऐसे करके याद करना। तो ये इसके लिए टिप्स होती हैं कुछ लास्ट में होते हैं कि जैसे इसमें आई एन जी लगा, इसमें ये लगा तो ये 100% नाउन होगा। आई सी ई लगा तो क्या होगा, आई सी हुआ लास्ट में तो नाउन होगा। एडवर्ब एडजेक्टिव है तो क्या होगा, एबल वगैरह होता है लास्ट में तो ये क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। ऐसे करके कुछ इनके लास्ट वाले पॉइंट होते हैं, उनको बस याद कर लेना। 1 नंबर आपका यहाँ से 100% स्कोर हो जाएगा भाई। कितने हो गए, 3 नंबर हो गए। ऐसे कि कंजक्शन में पूछे, कंजक्शन में किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, कंजक्शन बिल्कुल सिंपल वाले पूछ देगा। जैसे इसके बीच में क्या आएगा, विद आएगा, अलोंग के साथ क्या आएगा, ठीक ना, अलोंग विद होता है, ठीक ना। जैसे कि और पूछ देगा कि बहुत बहुत सिंपल सिंपल कंजक्शन होते हैं, अभी मैंने देखा नहीं है, रिवाइज नहीं किया तो मुझे ध्यान नहीं आ रहे, ठीक ना। इसके अलावा ऐसे ऐसे करके पूछेगा, यहाँ से आप 1 नंबर सिक्योर कर सकते। पेयर ऑफ कंजंक्शन याद कर लेना, ठीक है ना, क्या पेयर ऑफ कंजंक्शन याद, जैसे सिंस के साथ क्या आता है, ऐसे करके याद कर लेना, ठीक, सिंस कहाँ पे आता है, और ये ऐसे याद कर लेना, ठीक। तो कंजंक्शन 5वां नंबर हो गया। इसके बाद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा, जिसमें कि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब प्लूरल दे देगा ऐसे करके, या फिर वर्ब प्लूरल होगी सब्जेक्ट सिंगुलर दे देगा, आपको वर्ब को भी सिंगुलर करना होगा। इससे 1 से 2 क्वेश्चन पूछ देगा, या तो एक फिलर में पूछेगा, फिलर या एरर, ऐसे करके एक एक क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है ना। ठीक इस तरीके से अब ये वाला एक यहाँ से 2 नंबर आप सिक्योर कर सकते हैं। इसके बाद सिनोनिम, एंटोनिम और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये 4 नंबर का ये वोकैब, ये भाई लोग याद कर लो। 4 नंबर ये बहुत सिंपल है, इसमें कम से कम 3 तो आप 100% सिक्योर कर सकते हैं यार। आपको मैं ऐसे क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने एग्ज़ाम क्लियर किया। एग्ज़ाम क्लियर करना तो अपनी जगह, मैंने 20 में 18 सही किए थे, 20 में से 18 का स्कोर किया था। तो मैं आपको एक बड़ा भाई आपका होके थोड़ी सी तो सलाह दे ही सकता हूँ, ठीक है ना। अगर आपको लग रहा हो कि मैं सही सलाह दे रहा हूँ, आप लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलो अब वन वर्ड ये क्या हो गए, 4 ये हो गए आपके ये जैसे कि सिनोनिम है, एंटोनिम है, वन वर्ड, ईडियम, इनको याद करना है। ईडियम जैसे सिंपल होते हैं, आपको ईडियम भी ट्रिक से याद करा दें। जैसे एक ईडियम होता है किक द बकेट, इसका मतलब क्या होता है, किक द बकेट, तो इसका मतलब होता है टू डाई, मर जाना, ठीक है ना। अब इसको याद कैसे करें, किक मतलब लात और द बकेट मतलब लात मारना बकेट में। तो ऐसे याद कर लेना कि कोई जब फांसी लगाता है उसने क्या किया, बाल्टी को उल्टा रख लिया, ठीक, बाल्टी को उल्टा रख लिया, उस पर खड़ा हो गया और फांसी का फंदा लगा लिया। अब उसको क्या करना, जैसे ही वो किक मारेगा बकेट में, मतलब किक मारा, बकेट गिर गई और वो टंग जाएगा, ठीक है ना, टंग गया और उसको क्या होगी, फांसी लग जाएगी। तो जैसे ही वो किक द बकेट, बकेट में किक मारी और उसको क्या हो गया, टू डाई, उसको फांसी लगी और मर गया। इस तरीके से सिंपल मैं ट्रिक के साथ याद करवा सकता हूँ। और आपको अगर चाहिए तो बता देना, पर्टिकुलर ईडीएम पे भी वीडियो बना दूंगा, ट्रिक की कुछ इंपॉर्टेंट जो 100 ईडीएम है वो आपको सेंड कर दूंगा। ऐसे करके आपकी हेल्प कर सकता हूँ। अगर आप चाहें तो कमेंट करके हेल्प ले सकते हैं। ऐसी वन वर्ड करके आप देख सकते हैं, वन वर्ड भी आपको ट्रिक से बता दूंगा। वन वर्ड में ऐसे रहता है जैसे कि कुछ भी पूछ देगा, आ मैन, हिज वोमैन,
या आ वुमेन हिज हस्बैंड डाई, उसके क्या बोलेंगे विडो या विडोवर, ऐसे करके पूछ लेगा, ठीक है ना। उसका एक वर्ड देना होता है। एंटोनिम सिनोनिम में मैं एक PDF दूंगा, 100% उससे भाई फंस जाएगा। आपको आप बताना, कमेंट करना, मैं PDF वो टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा। इसके अलावा मैं बताऊंगा किस तरीके से उसको याद करना है, ठीक है ना। उस PDF से ये नहीं कि एंटोनिम सिनोनिम है, उससे वन वर्ड भी आपको मिल जाएगा, एंटो मिलेगा, सिनोनिम मिलेगा। उसके बाद स्पेलिंग एरर वाला एक क्वेश्चन आता है, स्पेलिंग एरर का 100% आएगा, 1 नंबर वहाँ से ले सकते हैं स्पेलिंग एरर वाला। तो स्पेलिंग एरर भी आपकी यहीं से कंप्लीट हो जाएगी, 4 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे वो छोटी सी PDF से। इसके अलावा आगे देख सकते हैं स्पेलिंग एरर आएगा, देखो मैंने बताया अभी और ये लिखा भी है, 1 नंबर यहाँ से पूछ देगा। स्पेलिंग जैसे पूछेगा सक्सेस की, बताओ क्या होगी, SUCCESS, ठीक है ना। कहीं लिख देगा SUCESS, अब कन्फ्यूजन में रहोगे, SUCC और एक सिंगल डबल ई कर देगा, एस कर दे, ऐसे कर देगा कि आप डाउट हो जाएंगे। चारों पढ़ी आपने, डाउट हो गए, डेली पढ़ते हो फिर भी डाउट हो जाओगे। इसलिए क्या करना है, अलग से कॉपी पे लिख लेना, ठीक है ना। पहले देखा किसका सक्सेस को पूछा है, नीचे नीचे रफ पेज देगा वो, SUCCESS लिख लिया अपना हम लोगों ने फटाक से, मिला लिया कौन सा है, बस उसको टिक मार देंगे। ऐसे करके करेंगे। प्रीपोजिशन में प्रीपोजिशन, प्री मतलब पहले की पोजीशन किसी चीज़ की बताता है, उसे प्रीपोजिशन कहते हैं, इन, ऑन, द, ऐसे करके। तो इनको भी पढ़ लेना आपको, ठीक है ना। प्रीपोजिशन कुछ होते हैं पेयर प्रीपोजिशन, उनको याद कर लेना, जैसे इसके साथ क्या लगेगा उसके साथ क्या लगेगा। तो प्रीपोजिशन भी आपको देख लेना, प्रीपोजिशन फिलर में भी पूछ देता है, इसके साथ एक पर्टिकुलर अलग से भी पूछ देगा। डिग्री आप याद कर लेंगे, डिग्री में जो जैसे रहता है कि दैन आएगा या देन आएगा, ऐसे भराएगा, इसके साथ दैन आएगा या फिर देन आएगा। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाएगा, देन कब आता है और दैन कब आता है। तो डिग्री वाला जब होता है, तो जब इसमें सेकेंड वाली दूसरी डिग्री होती है उसमें दैन आता है, ठीक है ना। और इस तरीके से आप ये छोटी छोटी चीज़ें याद कर लेंगे। ये छोटी छोटी चीज़ पूछेगा और आप नहीं बता पाएंगे, वहाँ पे टप कुछ नहीं पूछेगा, 100% मैं बता रहा हूँ। इसके बाद आप फिलर जिसके बाद देखो फिलर और एरर, अब जो क्वेश्चन बचे वो फिलर और एरर में दे देगा। वो कहाँ से देगा, वो पूरी ग्रामर से दे देगा। जैसे कि ग्रामर में नाउन से भी उठा सकता है, प्रोनाउन से भी, एडवर्ब से, एडजेक्टिव से, ऐसे करके एक एक टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन उठा लिए, बस उससे दे देगा। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू। एंड ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो आप लाइक कर सकते हैं। और जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए आपको चाहिए, वो क्या आपकी PDF वगैरह कैसे याद करें, क्या करें, आप बिल्कुल बेझिझक कमेंट करिए, धड़ाधड़ कमेंट करिए, हमें पता चलेगा किस पे वीडियो चाहिए, हम तुरंत वीडियो बना देंगे, ठीक ना। हम भाई फ्री बैठे इस टाइम, आपको आपकी हेल्प के लिए ही बैठे हैं, ठीक ना। बताएंगे, सब्सक्राइब करवाएंगे, जितने फास्ट सब्सक्राइबर और लाइक आएंगे हम उतनी तेज़ी से आपके लिए वर्क करेंगे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। और मैंने खुद ही PDF बनाई है वोकैब की, और बहुत ज़्यादा वोकैब नहीं है, आपने 2 पेज वोकैब है, 2 पेज वोकैब पढ़ लिया, 100% मैं दावा लेता हूँ, 100% भाई आपका वहीं से फंस जाएगा। चलो तो देन चलो वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक।